और एक बार मैं फिर शालिनी का रुख करूंगी। शालिनी, हम मजबूत भारत की वो तस्वीर यहां से दिखा रहे हैं जिसका इंतजार इस देश के हर एक नागरिक ने किया है, और यही संसद परिसर से इस वक्त हमें समझ में भी आता है। लेकिन मौजूदा वक्त का जो संसद भवन है, जिसने 17 लोकसभा की कार्रवाई देखी है, हालांकि उसका 2 सेशन अभी बाकी है जो नए संसद भवन में होना है, उसकी तमाम यादें ऐसी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। शालिनी। बिल्कुल, और इसीलिए रीमा उसे संग्रहालय के तौर पर आगे सहेजा जाएगा। जो भी विजिटर्स यहाँ पर आएंगे वो अभी जितने भी यहाँ पर संसद के सत्र चले हैं उनमें जो भी विशेष चीजें रही हैं, बातें रही हैं, उन्हें वहां पर देख सकते रहेंगे। और लगातार उस जो संग्रहालय बनाया जाएगा उसमें लोगों को प्रवेश मिलता रहेगा। इन सब के अलावा जो नया संसद भवन बनकर तैयार है उसके अंदर भी एक जो मूल प्रति है हमारे संविधान की वो रखी जाएगी। तो आने वाले वक्त में मैं ये कह सकती हूँ कि आप अगर संसद भवन की ओर कोई आने की कोशिश करेगा, प्रवेश अगर करेगा, तो उसमें उसको और ज्यादा नया और पुराना दोनों का एक तालमेल और सम्मेल वहां पर दिखाई देगा। अच्छा, इन सब के साथ एक खास चीज ये है जो मुझे लगता है दर्शकों के लिए उपयोगी है, जो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो विजिटर्स हैं उनके लिए अलग से प्रबंध किया गया है, जिसकी गुंजाइश जो पुराना भवन था उसके अंदर कम थी। 300 से ज्यादा विजिटर यहाँ बैठ करके संसद की जो कार्यप्रणाली है उसे समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और उनके लिए बाकायदा अलग से जगह निर्धारित की गई है। शालिनी, मैं आपका रुख करती हूँ। यतीन्द्र मेरे साथ इस वक्त है। यतीन्द्र, भारत वो देश है और हमारे संविधान में भी ये सहूलियत हासिल है कि हमें बोलने का अधिकार हासिल है, चाहे वो कोई भी मसला हो, किसी भी मसले पे राजनीति। लेकिन इस बार जो हुआ, इस भारतवर्ष में इस बार जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, क्योंकि संसद भवन उद्घाटन समारोह का विरोध करना कहीं ना कहीं उन तमाम नागरिकों का विरोध करना भी है जिन्होंने चुनकर प्रतिनिधियों को संसद भवन भेजने का काम किया है, या 2024 में ठीक यही प्रक्रिया दोहराई जानी है। तो क्या इस पे राजनीति होनी चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में राजनीति हमेशा होती रहती है, लेकिन लोकतंत्र में उन चीजों का और उन तथ्यों का और उन घटनाओं का हमेशा ध्यान रखा जाता है जो देश के सम्मान से जुड़ी रहती हैं। नई पार्लियामेंट का की बात जो कही जा रही है वो देश के गौरव की बात, राष्ट्र के गौरव की बात मानी जा रही है और है भी। लेकिन जिस तरह से विरोध हो रहा है उसे आने वाला जो इतिहास है उसे लिखा जाएगा और देश की जनता शायद ही उसे भूलेगी, क्योंकि विपक्ष हमेशा से विपक्ष का काम है सरकार के कामों पर, उसके जो गतिविधियां उन पर हमेशा टीका टिप्पणी करना, उनका विरोध करना, अगर वो देश हित में नहीं है। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना ये शायद ही किसी को भी बड़ा नागवार गुजरेगा। और जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और खासकर देश की संसद के उद्घाटन, जो नई संसद है उसके उद्घाटन के समय जो विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है, वो शायद देश की जनता जब 2024 का चुनाव आएगा तो इसको ध्यान में अभी रखेगी। ये देश की नई संसद जिसके द्वार पर ही लिखा है सत्यमेव जयते, यानी कि जो सत्य होगा वो सबके सामने है और हर नागरिक इस एक एक घटना को देख रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र की जो सबसे बड़े लोकतंत्र की जो नई संसद है उसका उद्घाटन है। आप इसके लेकिन बहिष्कार का जो ऐलान किया है वो शायद ही किसी के गले उतरे। आप विरोध कर सकते हैं नई संसद को लेकर के। राष्ट्रपति ने जो विपक्ष की मांग है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन होना चाहिए, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होना चाहिए, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उद्घाटन के समय मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि जब सेशन शुरू होगा, जो मानसून सेशन शुरू होगा, तब भी तो विपक्ष के सांसद आएंगे, तब क्या वो मना कर देंगे? ये हर नागरिक के मन में सवाल होगा, क्या वो सेशन के दौरान? ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन तस्वीरें हमने इससे पहले भी दर्शकों को दिखाई। अब देखिए, जो ऐतिहासिक सिंगोल है उसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित पूरे विधि विधान के साथ अब कर दिया गया है। 5 फीट लंबे चांदी से बने इस सिंगोल पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इसके ऊपरी हिस्से की अगर बात की जाए तो ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान है और इस पर झंडे बने हुए हैं। उनके नीचे तमिल भाषा में कुछ लिखा भी हुआ है। दरअसल आपको यह भी बताएं कि हाल ही में प्रयागराज से लाने के बाद इसे दिल्ली के म्यूजियम में रखा गया था। इस सिंगोल को 1947 में बनवाया गया था। सिंगोल का इतिहास आधुनिक तौर पर भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है, तो वहीं इसकी प्राचीनता की कड़ियां चोल राजवंश से भी जुड़ती हैं। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता था। तो इसे जब स्थापित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उस वक्त की जो तस्वीर है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसका इतिहास क्या कहता है वो भी हमने आपको बताया। अब आप इसे सिंगोल कह लीजिए या आप इसे राजदंड कह लीजिए, लेकिन यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसे स्थापित कर दिया गया।
इस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, जो प्रियंका का मैं रुख करूंगी और प्रियंका से ही समझूंगी। प्रियंका, मैं देख रही थी जो पूरी लिस्ट है, जो कार्यक्रम की टाइमिंग है, उसमें एक जगह राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संबोधन लिखा हुआ है। अब विपक्षी पार्टी जिसमें सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसने बहिष्कार कर रखा है, यानी जो संबोधन का जगह है वहां भी कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंचने वाली है। जबकि ये बहुत जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों में नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो उनकी मौजूदगी हो और वो दिखाएं कि हाँ, हमारे मन में संसद के प्रति सम्मान है। इस तरीके से आप कह रही हैं कि देखिए, विरोध जो है वो कहीं भी करना गलत नहीं है, लेकिन जब आपने अपने पॉइंट को एक बार रख दिया था, जहां पर आपने साफ तौर पर अगर ये बोला कि राष्ट्रपति को ना बुलाया जाना आपको नागवार गुजर रहा है, उस पॉइंट को रखकर आगे जरूर आना चाहिए था। क्योंकि ये जो नई संसद है ये केवल एक पार्टी की नहीं है, ये संसद उन तमाम लोगों की है जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि समाज की सबसे छोटी इकाई के शख्स को रिप्रेजेंट करने वाला हर एक सांसद यहाँ पर बैठता है। ऐसे में अपना विरोध दर्ज कराने के बाद तमाम विपक्षी दल जो भी आज यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, उन सबको यहाँ पर इस संसद के सम्मान में एक पावर सेंटर जो देश चलाता है, जहां केवल राजनीति नहीं होती, जहां से देश चलता है, जहां से देश के लिए कानून बनते हैं, देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ इसी जगह से बनता है। यहां पर आज विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन ना होना इस मायने में भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जगह केवल एक पार्टी की है ही नहीं, ये पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोगों की जगह है। और ऐसे में अगर विपक्ष यहां पर आज इसके साथ प्रतिभागी नहीं बना हुआ तो जाहिर तौर पर जब लोग जो सांसद हैं वो मैं जावेद का रुख करूंगी। जावेद, हम 17 लोकसभा की कार्यवाही को अगर याद करें तो उसमें एक से बढ़कर एक नेताओं का भाषण हमें याद है, और भाषण सिर्फ इसलिए नहीं याद है कि वो लच्छेदार बातें करते, बिल्कुल नहीं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। जब उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, जब उन्होंने अपने इलाके की समस्याओं को गिनाया, सर्वश्रेष्ठ सांसद का जो चुनाव होता है, जो उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, उसके पीछे आधार ही वही होता है। उसके पीछे आधार ये नहीं होता कि ये सत्तासीन पार्टी के सांसद हैं या किसी विपक्षी पार्टी से हैं या किसी क्षेत्रीय पार्टी के सांसद हैं। उसमें सिर्फ जावेद यही देखा जाता है कि इन्होंने कौन से मुद्दे उठाए हैं, इन्होंने संसद का कितना सम्मान रखा है, और ऐसे वक्त में बहिष्कार। जावेद, देखिए, अमूमन जब संसद की कार्यवाही चलती है, ये हम और आप जरूर देखते हैं कि जो बड़े प्रचलित मुद्दे होते हैं उनके साथ साथ कुछ सांसद अपने इलाकों के ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनकी चर्चा नहीं होती। और यही संसद की खूबसूरती है कि जो सत्ताधारी दल है, उसके अलावा जो विपक्ष में बैठे दल हैं, उनके जो सांसद हैं वो अपने अपने इलाकों के मुद्दे उठाते हैं और उनको जो संबंधित मंत्री हैं उनको जवाब देना होता है। एक आम आदमी का सवाल जब संसद में गूंजता है तो जो सरकार में बैठे वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी उसका जवाब देते हैं। तो ऐसे में जब नई संसद नई स्ट्रेंथ को देखते हुए बनाई गई है तो जरूर ये सवाल उठेंगे रीमा की क्या यहाँ पर सभी दलों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी। निश्चित तौर पर अगर इसमें सभी दल मौजूद होते तो और तस्वीर खूबसूरत होती, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो संसद है किसी एक दल की नहीं है, ये देश की संसद है। तो ये, और अभी देखिए यही हमें भारत के नागरिकों तक बातें पहुंचानी भी है। जावेद, मैं आपका रुख करती हूँ। ये ऐसा विषय है जिसपे बहुत बातें हो सकती है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत जवाब हो सकता है। मैं शालिनी का रुख करूंगी। शालिनी, वाकई इस देश की खूबसूरती यही है कि हमें हर मुद्दे पर बोलने की आजादी है, हमें हर मुद्दे पर राजनीति करने की आजादी है, लेकिन वही बात फिर आकर ठहरती है कि अगर देश की अस्मिता से, देश के नागरिकों की भावनाओं से जुड़ा हुआ कोई मसला हो या फिर मजबूत भारत की तस्वीर कहीं पेश हो रही है, वहां विपक्ष ना हो तो बात जरा बनती नहीं है। देखिए, जो संसद है उसका लोकार्पण आज 2023 में जरूर हुआ है, लेकिन ये जो लड़ाई पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रही है रीमा, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं 2024 छुपा हुआ है। क्रेडिट लेने की होड़ जो हमेशा से दिखाई देती रही है, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से तस्वीरों में कैद होंगे, तमाम जो विधि विधान की हम बात कर रहे हैं उसे कैसे संजोया गया, ये सारी चीजें संभवतः खटक रही होगी। और इसीलिए हम ये देख पा रहे हैं कि विपक्षी दल, क्योंकि कुछ तकरीबन 23-25 विपक्षी दल ऐसे हैं जो आज इस लोकार्पण के वक्त में मौजूद थे नए भवन के अंदर, कुछ विपक्षी दल जो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, वही एकजुटता 2024 की भी उनकी है। तो विपक्ष कैसे बिखरा हुआ है उसका नजारा आज भी दिखाई देता है, जब कुछ दल अंदर मौजूद थे और कुछ दल अंदर नहीं मौजूद है। लेकिन शायद अब ये बात हर कोई समझ पा रहा है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके विजन को, उनकी बातों को
पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसकी हर तस्वीर, हर छवि हमने देखी भी थी। तो इसीलिए आज जब इस नए भवन का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है इसका, तो हर देशवासी तो प्रसन्न है ही। और जैसे इसके पहले भी मैंने रीमा कहा था कि आज आपने भले ये जो लोकार्पण था उसे नजरअंदाज कर दिया, नए भवन के भीतर आपने आज भले ही प्रवेश नहीं किया, लेकिन अगली बार आपको प्रवेश करना ही होगा। अगला जब संसद का सत्र चलेगा तो इसी नए भवन से चलेगा और फिर वहां पर आप चाहे आप ना चाहे, आपकी रजामंदी हो या फिर ना हो, उस सीमा के अंदर आपको प्रवेश करना ही होगा, उन कुर्सियों पर आपको बैठना ही होगा और वहां से मुद्दे उठाने ही होंगे। तो फिर आज के दिन ये जो मुंह फेर करके तमाम विपक्षी दल जो एकजुटता अपनी दिखा रहे हैं, यही सवाल मैं अपने दर्शकों के सामने बार बार दोहरा भी रही हूं कि क्या 2024 के चुनाव में विपक्षी नेता जीत कर आते हैं तो क्या इस संसद भवन का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें इसी संसद भवन में आकर कार्रवाई करनी है, इसी संसद भवन का हिस्सा बनना है, अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखना है, उनकी बातें उठानी है। मैं नीरज का रुख करूंगी, मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, एक और बातें निकलकर सामने आई जो हमने नए संसद भवन के चर्चा के दौरान अपने दर्शकों तक भी पहुंचाई और हम आपस में भी चर्चा करते रहे कि जो मौजूदा संसद भवन है उसमें बैठने की क्षमता उस तरीके से नहीं है। परिसीमन अगर होगा तो लोकसभा की सीटें बढ़ जानी है। मैं राजस्थान का एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सीटों का जिक्र करती हूं जो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें जैसलमेर बाड़मेर का जो इलाका आता है वहां परिसीमन आज नहीं तो कल होना ही है। और इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह ऐसे हैं जो आम लोगों की ही मांग होती है कि इसे परिसीमन में दूसरा लोकसभा क्षेत्र बनाइए। तो क्या इसका भी बहिष्कार होना चाहिए? नीरज, मैं यही सवाल लेकर अपनी सहयोगी प्रियंका के पास जाती हूं। प्रियंका, मेरा सवाल दर्शकों के सामने यही था और आपसे यही सवाल मेरा है कि परिसीमन होना है, आज नहीं तो कल होना ही है। और इस देश के कई ऐसे राज्य हैं जिसमें क्षेत्रफल के हिसाब से जो लोकसभा का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और उसे अब 2 लोकसभा में 3 लोकसभा में किया भी जाना है और वक्त वक्त पे लोग भी इस बात की डिमांड रखते हैं। अब ऐसे वक्त में भी क्या विपक्ष को बहिष्कार करना चाहिए? देखिए, वही बात है कि बहिष्कार जो है वो केवल आज तक का है। जैसे ही यहाँ पर सेशन शुरू होगा तो वो तमाम लोग भी पहुंचेंगे जिन्होंने आज बहिष्कार किया है। रही बात परिसीमन की, देखिए क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही बेसिस रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 के बाद ये जो सीट्स हैं, जो लोकसभाएं हैं, ये बढ़ेंगी और उसी को सब कुछ ध्यान में रखते हुए फ्यूचर प्लानिंग के तहत ही इस नए संसद भवन का निर्माण भी किया गया है। इसीलिए सिटिंग कैपेसिटी को भी ऐसे बढ़ाया गया है कि जब परिसीमन हो, सांसदों की संख्या बढ़े तो भी ये कंफर्टेबल ना हो। और ये आज जो कि 100 साल में बना है, 100 साल के बाद बना है, आगे आने वाले 100 सालों के लिए भी अगर परिसीमन होता रहे, सांसद बढ़ते रहे, उसके बाद भी कैपेसिटी किसी तरीके से कम ना हो, यानी कि इक्विवेलेंट रहे, ये बिल्कुल आज से 50 साल बाद भी उतना ही इसका महत्व रहे। कहीं जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था जब ज्वाइंट सेशन हो जाता था तो सीट्स कम हो जाती थी, वो तमाम चीजों को फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। और आज जो तमाम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, आज जो विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ये बहिष्कार अब चंद घंटों का ही है। ये इनॉग्रेट यहाँ पर हुआ और उसके बाद उस बहिष्कार का वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर सेशन कॉल होगा वो तमाम लोग भी यहीं बैठेंगे, यहीं की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को वो देखेंगे, यहीं के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का वो लुत्फ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। जिस तरीके से लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मॉडर्न इक्विपमेंट से इसको लैस किया गया है, जो पूरे दुनिया भर की अगर 5 संसदों की बात की जाए जो सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज तरीके से काम करती हैं, क्या उनमें भी ये शुमार होगा? तो ये तमाम जो इक्विपमेंट्स की बात की जाए, एमिनिटीज की बात की जाए, इन सब का लुत्फ अगले सेशन से विपक्षी भी उठाएंगे। लेकिन आज जब पूरी दुनिया देख रही थी भारत के इस नए संसद को, ऐसे में कुछ विपक्षी दलों का ना होना खटकता जरूर है। जी रीमा, ठीक है। प्रियंका, बने रहिए ग्राउंड जीरो पर, एक बार फिर से हम लौटेंगे। लेकिन नई संसद के उद्घाटन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पवित्र सेंगोल भारत के न्याय, निष्पक्षता, संप्रभुता और सामर्थ्य का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नए संसद भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पावन सेंगोल की स्थापना भारत की सांस्कृतिक धरोहरों और उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सभी देशवासियों के आदर और विश्वास की समेकित अभिव्यक्ति है। आजादी के अमृत काल में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ता ये राष्ट्रीय कार्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को और ज्यादा संवर्धित करेगा। जय हिंद। इस
आज भारत की खूबसूरती यही है, लोकतंत्र की मजबूती यही है कि आम नागरिकों के हाथ में ये हक हासिल है कि वो प्रतिनिधियों को चुने, वो सांसद बने और वो सांसद आपस में राय मशवरा करके देश का प्रधानमंत्री चुने। अमूमन यही होता है, कई दफा पार्टियां क्या करती है, नाम अनाउंस पहले कर देती है, जो कि बीजेपी ने 2013 में किया, 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये हर पार्टी के लिए यही बातें लागू होती है। लेकिन ऐसे वक्त में जावेद, मेरा सवाल घूम फिर कर यही आएगा